रुक करें खबर की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष में नेशनल रिच के अध्यक्ष चैंडी ओमन भी शामिल हुए। अनादि टीवी से चर्चा में उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी रहे और अपने अनुभवों को साझा किया। उनके पिता केरल के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 50% आरक्षण पर कहा कि इससे 35 से ज्यादा उम्र के लोगों को मौका मिलेगा, जो आने वाले समय में कांग्रेस को नई दिशा दिखाएंगे। उन्होंने दावा किया कि 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राष्ट्रीय महाअधिवेशन हो रहा है, 85वां ये महाअधिवेशन है। हमारे साथ मौजूद है चैंडी ओमन जी, जो नेशनल रीच के प्रेसिडेंट हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं। आप यहाँ पहुँचे हैं छत्तीसगढ़, पहली बार छत्तीसगढ़ आए हैं, किस तरह का अनुभव रहा है और इस अधिवेशन से आपको क्या लगता है कि क्या मिलेगा आगे? नहीं, मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ। एक्चुअली मैं 2007 से छत्तीसगढ़ से जुड़ा हूँ। जब राहुल जी पूरा देश में टूर किया था, उस समय NSUI का इंचार्ज थे मेंबरशिप का। उसके बाद भी आए हो इलेक्शंस कराने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के साथ मेरा पुराना नाता है, तो अभी एक और बार आने का खुशी है हमें। और हमें बहुत उम्मीद है इस अधिवेशन के बाद, महाअधिवेशन के बाद कांग्रेस पार्टी में पूरा एक बहुत बड़ा होप है, तो उससे बहुत बड़ा स्पिरिट बढ़ेगा सबका। और कांग्रेस पार्टी जो चुनाव के तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये अधिवेशन कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि अभी यात्रा किया है राहुल गांधी जी ने। हम सब उसमें यात्री थे, भारत यात्री थे। राहुल जी के साथ पूरा देश में चला था, तो उसका एक जोश है, हर कार्यकर्ता में उसका एक जोश है। उसके साथ ये बहुत बड़ा एक कुंभ है, महाकुंभ मेला बोल सकते हैं कांग्रेस पार्टी का। सारे फैमिली एकजुट होके जो भी उसमें शामिल नहीं हो पाया, जो भी स्टेट उसमें शामिल हो नहीं पाया, वो भी इसमें शामिल होके जो स्पिरिट हम सब मिला है, वो सब भाग लिया है, वो भी लेके जा रहे हैं अपने अपने घर, अपने अपने प्रदेश, और लेके जा रहे हैं और मैसेज जा रहे हैं कि हम एक हैं, हम एकजुट होके इस देश का एकता के लिए लड़ेंगे, एकजुट होके इस देश में प्रेम होने के लिए लड़ेंगे, एकजुट होके इस देश में प्यार होने के लिए काम करेंगे। तो उसका मैसेज छत्तीसगढ़ से, रायपुर से पूरा देश में जाएंगे। आप एक यूथ हैं, यूथ आइकन भी हैं, आपके फादर एक एक्स CM भी हैं, तो कितना अनुभव मिला है आपको अपने फादर से और उसको आप किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? तो आप जानते हैं मेरा फादर 2 बार CM है केरला के, और 53 साल से आज भी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से जीता हूँ, कभी हारा नहीं है। 53 साल से MLA हूँ। तो उनके पूरे जीवन अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए जिया है, तो मैं वो देखा हूँ पूरा तरीके से। मैं जब बचपन में मैं अपने फर्स्ट फ्लोर से नीचे आते थे, हर रूम में लोग दिखाए हुए, तो लोगों के प्रति उनका समर्पण मैं देखा हूँ। मैं उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ कि कोई कमिटमेंट किसी को देखने के लिए मिलता है पॉलिटिक्स में, मैं उनसे सीखा हूँ। तो उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं कुछ सीखा नहीं उनसे, मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, क्योंकि वो सूर्य है, मैं तो ज़मीन हूँ, तो कोशिश ही कर सकता हूँ उनसे सीखने के लिए। ऊपर वाले से मेरा प्रार्थना है कि उनका 1% मुझे बना दे, मैं सक्सेसफुल हो जाएगा। ये एक अमेंडमेंट पास हुआ यहाँ पे 50% आरक्षण को लेके कि यूथ को, वुमेन को, इन सबको इस बार जोड़ा जाएगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं और आने वाले समय में इसका कितना प्रभाव? उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि पूरा देश, आप जानते हैं अभी 35 से ज़्यादा 35 उम्र के लोग बहुत हो गए, 40%, 50%, 35 के ही। तो यूथ पार्टी से जोड़ने के लिए ये बहुत अच्छा एक डिसीजन है। रिजर्वेशन होना चाहिए, यूथ आना चाहिए, नया खून आना चाहिए पार्टी में, और वो एक्चुअली इंडिया का रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो आज जो डिसीजन लिया है वो हिस्टोरिक है। वो हिस्टोरिक डिसीजन के बाद यूथ इस पार्टी से जुड़ेंगे। और यूथ का लीडर कौन है? राहुल गांधी जी, जो 4000 किलोमीटर पैदल चला कश्मीर तक, कन्याकुमारी से। क्यों चला? पॉलिटिकल पर्पस से नहीं, इस देश में अमन होना है, इस देश में प्यार होना है, इस देश में एकता होना है, उसके लिए चलने वाला यूथ आइकन है राहुल गांधी। उनका नेतृत्व में पूरा देश में कोई शक की गुंजाइश नहीं, यूथ जुड़ेंगे और इस डिसीजन से और लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे, क्योंकि वो देखता है कौन सी पार्टी है जिसमें एक पॉजिटिव आइडिया है। कांग्रेस पार्टी। देखो, आप बच्चों को देखो, यात्रा में देखा बच्चों को, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लाखों बच्चे राहुल जी को देखने के लिए आए थे, यूथ आए थे, क्योंकि राहुल जी को जो आइडिया है वो सब लोग अपनाया है, और वो आइडिया इस देश का संस्कार है।
लेकिन भाजपा भी लगातार आरोप लगा रही है कि भारत तो जुड़ा हुआ है, तो भारत जोड़ो यात्रा की क्या जरूरत है जब सब कुछ है। नहीं, आप जानो पॉलिटिक्स 2014 के बाद क्या है, कभी सुनने के लिए मिला विपक्ष मुक्त भारत, विपक्ष के प्रति क्या नफरत पैदा कर रहे हैं, मजहबों के बीच नफरत फैला रहे हैं, धर्मों के बीच नफरत फैला रहे हैं। 2014 से पहले कभी सुना? 2014 से पहले कांग्रेस का राज थी, कांग्रेस का जो बीजेपी का भी राज था, जनता पार्टी का राज था। कभी सुना विपक्ष नहीं होना चाहिए? लेकिन 2014 के बाद ऐसा सुनने में आया है। तो हमारा पॉलिटिकल कल्चर का चेंज पिछले 9 साल में दिखने के लिए आ रहे हैं। तो उसी हालात में हमें इसको देखना चाहिए कि भारत कैसे जोड़ सकता है। तो अब ये माने कि 2024 का प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी होंगे? मानने की क्या बात है, सबको पता ही है राहुल गांधी जी हमारा देश का प्रधानमंत्री है। 2024 के बाद कांग्रेस सत्ता में आएंगे तो राहुल जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, कोई शक की बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारे साथ है चंडी जी, जिनका कहना था कि 2024 में कांग्रेस की सरकार आएगी और राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कैमरामैन कुणाल राव के साथ लविंदर